आप सभी को अंतः दिल से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज इस वीडियो में आप सभी से बात करेंगे गोरक्षा आंदोलन को लेकर। गोरक्षा आंदोलन का अर्थ गाय की हत्या रोकने संबंधी नियम बनाने के लिए किए गए आंदोलनों से है। भारत तथा कुछ अन्य देशों के हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, पारसी आदि सैकड़ों वर्षों से गोहत्या का विरोध करते आए हैं। भारतीय धर्मों में प्राचीन काल से ही गाय सहित अन्य पशुओं की हत्या का व्यापक रूप से निषेध किया गया है, किंतु गोरक्षा आंदोलन से आशय मुख्यतः ब्रितानी काल में हुए ऐसे आंदोलनों से है जो गाय की हत्या रोकने रुकवाने के उद्देश्य से किए गए थे। सन 1860 के दशक में पंजाब में सिखों द्वारा किया गया गोरक्षा आंदोलन सुविदित है। 1880 के दशक में स्वामी दयानंद सरस्वती और उनके द्वारा स्थापित आर्य समाज का समर्थन पाकर गोरक्षा आंदोलन और अधिक विस्तृत हुआ। 20वीं शताब्दी के आरंभिक दिनों से भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति तक महात्मा गांधी ने गोरक्षा का समर्थन किया। सन 1966 ईस्वी के अक्टूबर-नवंबर में अखिल भारतीय स्तर पर गोरक्षा आंदोलन चला। भारत साधु समाज, सनातन धर्म, जैन धर्म आदि सभी भारतीय धार्मिक समुदायों ने इसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया। 7 नवंबर 1966 को संसद पर हुए ऐतिहासिक प्रदर्शन में देश भर के लाखों लोगों ने भाग लिया। इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने निहत्थे हिंदुओं पर गोलियां चलवा दी थी, जिसमें अनेक गौ भक्तों का बलिदान हुआ था। इस गोरक्षा आंदोलन में त्यागमूर्ति स्वामी ब्रह्मानंद जी का विशेष योगदान रहा। इन्होंने प्रयागराज से दिल्ली तक सैकड़ों समर्थकों के साथ पैदल यात्रा की तथा गुलजारी लाल नंदा के आवास को घेरकर अनशन किया। संसद भवन में घुसने के प्रयास पर भयानक लाठीचार्ज का सामना किया। इसके बाद स्वामी ब्रह्मानंद जी ने ठाना कि गोरक्षा के लिए कानून बनाने को संसद में निर्वाचित होकर आना पेगा। आप 1967 में हमीरपुर लोकसभा यूपी से भारतीय संसद में संत सांसद के रूप में निर्वाचित होकर पहुंचे तथा सदन में गोरक्षा के लिए बेबाक राय रखी। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भारतीय मूल के सभी धर्म गोरक्षा का समर्थन करते हैं, किंतु मोटे तौर पर मुसलमान गोहत्या रोकने के पक्ष में नहीं रहे हैं। गोरक्षा का केवल भारत में ही समर्थन नहीं है, बल्कि श्रीलंका और म्यांमार में भी इसे भारी समर्थन प्राप्त है। श्रीलंका पहला देश है जिसने पूरे द्वीप पर पशुओं को किसी भी प्रकार की हानि पहुंचाने से रोकने वाला कानून पारित किया है। कांग्रेस हमेशा सर्कुलिज्म की राजनीति करती है, इसमें हमेशा हिंदू समाज को तोड़ने वाले कदम उठाए जाते हैं। उदाहरण: राम जन्मभूमि पर हमला 2, गोरक्षा आंदोलन 3, भारत में अवैध गैर हिंदू की घुसपैठ 4, भारत के पश्चिम में बांग्लादेश के रोहिंग्या का सैकड़ों मील दूर कश्मीर में निवास 5, जम्मू कश्मीर में 75,000 करोड़ की जमीन 34 लाख में बेचा जाना 6, 7 लाख कश्मीरी पंडितों हिंदुओं को उनके मूल निवास से खदेड़ना, विस्थापित करना आदि। स्वाधीन भारत में विंबाजी ने गोहत्या पर पूर्ण प्रतिबंध की मांग रखी थी। उसके लिए उन्होंने जवाहरलाल नेहरू से कानून बनाने का आग्रह किया था। वे अपनी पदयात्रा में यह सवाल उठाते रहे। कुछ राज्यों ने गोवधबंदी के कानून बनाए। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सन 1955 में हिंदू महासभा के अध्यक्ष निर्मल चंद चटर्जी, लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी के पिता ने गोवध पर रोक के लिए एक विधेयक प्रस्तुत किया था। उस पर जवाहरलाल नेहरू ने लोकसभा में घोषणा की कि मैं गोवधबंदी के विरुद्ध हूं। सदन इस विधेयक को रद्द कर दे। राज्य सरकारों से मेरा अनुरोध है कि ऐसे विधेयक पर न तो विचार करे और न कोई कार्यवाही। 1956 में इस विधेयक को कसाईयों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। उस पर 1960 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। धीरे धीरे समय निकलता जा रहा था। लोगों को लगा कि अपनी सरकार अंग्रेजों की राह पर है। वह आश्वासन देती रही और गोवध एवं गोवंश का नाश का होता गया। इसके बाद 1965-66 में प्रभुदत्त ब्रह्मचारी, स्वामी करपात्री और देश के तमाम संतों ने इसे आंदोलन का रूप दे दिया। गोरक्षा का अभियान शुरू हुआ। देश भर के संत एकजुट होने लगे। लाखों लोग और संत सड़कों पर आने लगे। इस आंदोलन को देखकर राजनीतिज्ञ लोगों के मन में भय व्याप्त होने लगा। इसकी गंभीरता को समझते हुए सबसे पहले लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को 21 सितंबर 1966 को पत्र लिखा। उन्होंने लिखा कि गोवधबंदी के लिए लंबे समय से चल रहे आंदोलन के बारे में आप जानती ही हैं।
संसद के पिछले सत्र में भी यह मुद्दा सामने आया था और जहां तक मेरा सवाल है, मैं ये समझ नहीं पाता कि भारत जैसे एक हिंदू बहुल देश में, जहां गलत हो या सही, गोवध के विरुद्ध ऐसा तीव्र जन संवेग है, गोवध पर कानूनन प्रतिबंध क्यों नहीं लगाया जा सकता। इंदिरा गांधी ने जयप्रकाश नारायण की यह सलाह नहीं मानी। परिणाम ये हुआ कि सर्वदलीय गोरक्षा महाअभियान ने 7 नवंबर 1966 को दिल्ली में विराट आंदोलन किया। दिल्ली के इतिहास का वह सबसे बड़ा प्रदर्शन था। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 12 अप्रैल 1978 को डॉक्टर रामजी सिंह ने एक निजी विधेयक रखा जिसमें संविधान की धारा 48 के निर्देश पर अमल के लिए कानून बनाने की मांग थी। 21 अप्रैल 1979 को विनोबा भावे ने अनशन शुरू कर दिया। 5 दिन बाद प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने कानून बनाने का आश्वासन दिया और विनोबा ने उपवास तोड़ा। 10 मई 1979 को एक संविधान संशोधन विधेयक पेश किया गया, जो लोकसभा के विघटित होने के कारण अपने आप समाप्त हो गया। इंदिरा गांधी के दोबारा शासन में आने के बाद 1981 में पवनार में गोसेवा सम्मेलन हुआ। उसके निर्णयानुसार 30 जनवरी 1982 की सुबह विनोबा ने उपवास रखकर गोरक्षा के लिए सौम्य सत्याग्रह की शुरुआत की। वह सत्याग्रह 18 साल तक चलता रहा। आज भी गोवध पर केंद्र सरकार किसी भी तरह का कानून नहीं ला पाई है। करपात्री जी से आशीर्वाद लेने के बाद इंदिरा गांधी ने वादा किया था कि चुनाव जीतने के बाद गाय के सारे कत्लेखाने बंद हो जाएंगे, जो अंग्रेजों के समय से चल रहे हैं। इंदिरा गांधी चुनाव जीत गई। ऐसे में स्वामी करपात्री महाराज को लगा था कि इंदिरा गांधी मेरी बात अवश्य मानेंगी। उन्होंने एक दिन इंदिरा गांधी को याद दिलाया कि आपने वादा किया था कि संसद में गोहत्या पर आप कानून लाएंगी। लेकिन कई दिनों तक इंदिरा गांधी उनकी इस बात को टालती रही। ऐसे में करपात्री जी को आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ा। करपात्री जी देश के मान्य संत थे। उनके शिष्यों अनुसार जब उनका धैर्य समाप्त हो गया तो उन्होंने कहा कि गोरक्षा तो होनी ही चाहिए, इस पर तो कानून बनना ही चाहिए। लाखों साधु संतों ने उनके साथ कहा कि यदि सरकार गोरक्षा का कानून पारित करने का कोई ठोस आश्वासन नहीं देती है तो हम संसद को चारों ओर से घेर लेंगे। फिर न तो कोई अंदर जा पाएगा और न बाहर आ पाएगा। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। संतों ने 7 नवंबर 1966 को संसद भवन के सामने धरना शुरू कर दिया। इस धरने में मुख्य संतों के नाम इस प्रकार हैं: शंकराचार्य निरंजन देव तीरथ, स्वामी करपात्री जी महाराज और रामचंद्र वीर। गांधीवादी बड़े नेताओं में विनोबा भावे थे। विनबाजी का आशीर्वाद लेकर लाखों साधु संतों ने करपात्री जी महाराज के नेतृत्व में बहुत बड़ा जुलूस निकाला। गोरक्षा महाअभियान समिति के संचालक व सनातनी करपात्री जी महाराज ने चांदनी चौक स्थित आर्य समाज मंदिर से अपना सत्याग्रह आरंभ किया। करपात्री जी महाराज के नेतृत्व में जगन्नाथपुरी, ज्योतिष पीठ व द्वारका पीठ के शंकराचार्य, वल्लभ संप्रदाय की 7 पीठों के पीठाधिपति, रामानुज संप्रदाय, माधव संप्रदाय, रामानंदाचार्य, आर्य समाज, नाथ संप्रदाय, जैन, बौद्ध व सिख समाज के प्रतिनिधि, सिखों के निहंग व हजारों की संख्या में मौजूद नागा साधुओं को पंप लक्ष्मी नारायण जी चंदन तिलक लगाकर विदा कर रहे थे। लाल किला मैदान से आरंभ होकर नई सड़क व चावड़ी बाजार से होते हुए पटेल चौक के पास से संसद भवन पहुंचने के लिए इस विशाल जुलूस ने पैदल चलना आरंभ किया। रास्ते में अपने घरों से लोग फूलों की वर्षा कर रहे थे। हर गली फूलों का बिछौना बन गई थी। कहते हैं कि नई दिल्ली का पूरा इलाका लोगों की भीड़ से भरा था। संसद गेट से लेकर चांदनी चौक तक सिर ही सिर दिखाई दे रहे थे। लाखों लोगों की भीड़ जुटी थी, जिसमें 10 से 20 हजार तो केवल महिलाएं ही शामिल थीं। हजारों संत थे और हजारों गोरक्षक थे। सभी संसद की ओर कूच कर रहे थे। कहते हैं कि दोपहर 1 बजे जुलूस संसद भवन पर पहुंच गया और संत समाज के संबोधन का सिलसिला शुरू हुआ। करीब 3 बजे का समय होगा जब आर्य समाज के स्वामी रामेश्वरानंद भाषण देने के लिए खड़े हुए। स्वामी रामेश्वरानंद ने कहा कि यह सरकार बहरी है, ये गोहत्या को रोकने के लिए कोई भी ठोस कदम नहीं उठाएगी, इसे झकझोरना होगा। मैं यहाँ उपस्थित सभी लोगों से आह्वान करता हूँ कि सभी संसद के अंदर घुस जाओ और सारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहा जाता है कि जब इंदिरा गांधी को ये सूचना मिली तो उन्होंने निहत्थे करपात्री महाराज और संतों पर गोली चलाने के आदेश दे दिए। पुलिसकर्मी पहले से ही लाठी बंदूक के साथ तैनात थे। पुलिस ने लाठी और अश्रुगैस चलाना शुरू कर दिया। भीड़ और आक्रामक हो गई।
इतने में अंदर से गोली चलाने का आदेश हुआ और पुलिस ने संतों और गोरक्षकों की भीड़ पर शुरू कर दी। संसद के सामने माना जाता है कि एक नहीं, लेकिन मृतकों का सरकारी आंकड़ा 8 का था। दिल्ली में कर्फ्यू गृह मंत्री गुलजारीलाल नंदा ने अपना त्यागपत्र दे दिया और इस कांड के लिए खुद एवं सरकार को जिम्मेदार बताया। इधर संत रामचंद्र वीर अनशन पर डटे रहे, जो 166 दिनों के बाद समाप्त हुआ था। देश के इतने बड़े घटनाक्रम को किसी भी राष्ट्रीय अखबार ने छापने की हिम्मत नहीं दिखाई। ये खबर सिर्फ मासिक पत्रिका आर्यावर्त और केसरी में छपी थी। कुछ दिन बाद गोरखपुर से छपने वाली मासिक पत्रिका कल्याण ने अपने गौ विशेषांक में विस्तार पूर्वक इस घटना का वर्णन किया था। प्रभुदत्त ब्रह्मचारी, पुरी के शंकराचार्य निरंजन देव तीर्थ ने गोरक्षा के लिए प्रदर्शनकारियों पर किए गए पुलिस जुल्म के विरोध में और गोवधबंदी की मांग के लिए 20 नवंबर 1966 को पुनः अनशन प्रारंभ कर दिया। वे गिरफ्तार किए गए। प्रभुदत्त ब्रह्मचारी का अनशन 30 जनवरी 1967 तक चला। 73वें दिन डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने अनशन तुड़वाया। अगले दिन पुरी के शंकराचार्य ने भी अनशन तोड़ा। उसी समय जैन संत मुनि सुशील कुमार ने भी लंबा अनशन किया था। भारत में गौ हत्या को लेकर कई आंदोलन हुए हैं और कई आज भी जारी हैं, लेकिन किसी में भी कोई खास कामयाबी हासिल नहीं हो सकी। गौ हत्या पर पाबंदी लगाने की मांग लंबे समय से चली आ रही है। इसके बावजूद अभी तक इस पर कोई विशेष अमल नहीं किया गया। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। कल फिर आपके सामने उपस्थित होंगे एक नए वीडियो लेकर। वीडियो के बारे कुछ भी आपका सुझाव है तो कृपा करके कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हो सके तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें।